उधर एमपी में डॉक्टर्स की हड़ताल पर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने हड़ताली डॉक्टर्स को फटकार लगाई है। डॉक्टर्स को फौरन काम पर लौटने के आदेश दिए गए हैं। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने हड़ताल को अवैध ठहराया है। तत्काल काम पर लौटकर अस्पताल में मरीजों का इलाज डॉक्टर्स करें, यह हाईकोर्ट ने कहा है। तो यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ मरीज परेशान है, हलकान है, और ऐसे में हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध बताया है, डॉक्टर्स को फटकार लगाई है और कहा है कि यह अवैध हड़ताल है, फौरन डॉक्टर्स को काम पर लौटकर मरीजों का इलाज करना चाहिए। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, ये बहुत बड़ा अपडेट है इस मामले में, लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या हाईकोर्ट के इस आदेश पर फौरन डॉक्टर काम पर लौटेंगे? बिल्कुल आसिफ, देखिए अभी मैं हमीदिया अस्पताल में मौजूद हूँ। डॉक्टर्स यहीं पर हड़ताल कर रहे थे। फिलहाल काम पर लौटने से इनकार किया गया। अभी डॉक्टर्स अपनी बैठक करेंगे। कोर ग्रुप की सदस्यों की बैठक के बाद हड़ताल से वापस लौटने का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल हाई कोर्ट ने इस पूरी हड़ताल को अवैध करार देते हुए डॉक्टरों को फटकार लगाई है और काम पर वापस लौटने के, तत्काल वापस लौटने के निर्देश दिए हैं। जो अस्पताल में मरीज भर्ती हैं उनका इलाज किया जाए, ये कोर्ट ने कहा है। दरअसल एक जनहित याचिका दायर की गई थी, उसी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। डॉक्टर्स से हम बातचीत भी करेंगे आसिफ, और समझने की कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद क्या फैसला है आगे। सर, कोर्ट ने तत्काल काम पर वापस लौटने के लिए कहा है, आप लोग क्या निर्णय लेने वाले? मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो समिति है वो आपस में बातचीत करेगी, हम सारे पहलुओं पर ध्यान रखेंगे और उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट्स हमारी नहीं सुन रही है, अगर कोई दूसरे लोग हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं, तो आखिर हम जाएंगे कहाँ? सरकार हमारी हड़ताल को अगर अवैध बोलती है, ब्यूरोक्रेट्स हाई कोर्ट कह रही है, सुन लीजिए ना, हाँ कोई बात नहीं, हाई कोर्ट और अधिकारी हमारी बात को नहीं मानते हैं तो हम कहाँ जाएं? इन सारी बातों पर अभी चर्चा विचार विमर्श होगा और इसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे। कब तक आप लोग बैठक करने वाले होगा आपको बिल्कुल सूचित किया जाएगा। अभी बैठक की जाएगी, जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं जो हड़ताल कर रहे हैं उनके साथ बैठक के बाद काम पर वापस लौटने का निर्णय लिया जाएगा। आरोप यह है कि सरकार बातों को नहीं सुन रही है। दूसरी ओर आसिफ, सरकार यह दावा कर रही है कि लगभग 100% मांगे, 95% से ज्यादा मांगों को माना गया है, सरकार का यह दावा है। लेकिन इस दावे से डॉक्टर्स कतई किनारा कर रहे हैं और अब हाई कोर्ट का यह निर्देश, ये बहुत बड़ी खबर है डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ी हुई, क्योंकि बड़ी संख्या में जो मरीज हैं वो सुबह से परेशान हो रहे हैं। 15,000 के करीब डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिसके चलते सुबह से ही अलग अलग जिलों में स्थानीय प्रशासन ने मोर्चा संभाला, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हों, इसकी कोशिश की गई। अब ये देखना होगा कि डॉक्टरों के जो संगठन है वो कब तक बैठक करते हैं और क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि कोर्ट का निर्देश है तो ऐसे में कोर्ट के निर्देशों का पालन तो करना ही होगा। हालांकि अभी फिलहाल डॉक्टर्स इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो तत्काल काम पर वापस लौटेंगे। हवाला ये दिया जा रहा है कि सदस्यों से बातचीत होगी और इस बातचीत के बाद निर्णय लिया जाएगा कि काम पर वापस लौटना है या नहीं लौटना है। कल विश्वास सारंग को सुना था, उन्होंने कहा कि 90 से 95% मांगे पूरी कर ली गई हैं, मान ली गई हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं, तो ये किसकी मांगे मान ली गई हैं और ये गतिरोध ऐसे कैसे टूटेगा? बिल्कुल, ये बहुत असमंजस स्थिति है। इस बात को लेकर आज भी चिकित्सा शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया कि जब 95% मांगे स्वास्थ्य विभाग ने आपने मांग ली हैं, सरकार ने मान ली हैं, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? तो चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने हवाला दिया कि ये डॉक्टरों का कॉल है, वो बताएंगे कि आखिर दिक्कत कहां। अगर कहीं अभी भी दिक्कत है तो सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि कल देर रात भी डॉक्टरों के और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ चर्चा हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकला। कहीं मसला तो फंस रहा है। और अभी सुन रहे थे कि जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स का दखल अंदाजी है और सरकार बात नहीं सुन रही है, आरोप अभी भी यही लगाए जा रहे हैं। कल देर रात मुख्यमंत्री ने भी बैठक ली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टर कमिश्नर्स की बैठक के बाद निर्देश दिए गए कि स्वास्थ्य सुविधाएं बिगड़नी नहीं चाहिए। और हम देख रहे हैं कि सुबह से कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक मैदान में जुटे हुए हैं और निजी अस्पतालों के बेड्स को भी इसी वजह से रिजर्व किया गया है। अब सरकार ने किन किन बातों को माना है, फिलहाल ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने नहीं बताई। हालांकि वो जरूर कह रहे हैं कि 95% या यूं कहें कि 100%, ये सरकार के मंत्री का दावा है। ठीक है, सरकार के मंत्री का दावा अलग है, डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कहा है जरा ये क्लियर करते हैं। इस वक्त अजय दुबे, जी मीडिया संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, सबसे पहले तो ये बताइए
हाईकोर्ट ने क्या कहा? बिल्कुल आपसे बता दूं कि प्रदेश भर में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने साफ तौर पर हाईकोर्ट ने दो टूक कहा है कि हड़ताल को अवैध करार देते हुए हड़ताल खत्म करने के लिए निर्देशित किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना परमिशन डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, जो सही नहीं है। यहाँ पर जो है पूर्व पार्षद एक इंद्रजीत कुंवर पाल है, उन्होंने याचिका लगाई थी। उस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि जो हड़ताल है उसको इलीगल करार देते हुए खत्म करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि सरकार के तरफ से कोई अभी तक बातचीत का निकल कर नहीं आया, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे अवैध करार दिया है। अवैध करार दिया है, लेकिन क्या अजय इसमें कुछ ये भी जोड़ा गया है कि यदि हड़ताल खत्म नहीं होती तो फिर क्या? बिल्कुल साफ तौर पर है, निर्देशित किया है हाईकोर्ट ने। अगर वो लोग नहीं करते हैं तो एस्मा एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जाएगी, जो लगातार डॉक्टरों पर लगा होता है कि एस्मा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है, तो हाईकोर्ट अगर निर्देशित किया है और आने वाले वक्त में अगर डॉक्टर हड़ताल नहीं खत्म करते, क्योंकि मरीज जो है प्रदेश भर में परेशान है। साफ तौर पर जो न्यायाधीश हैं रवि मटमट, जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने कहा है कि डॉक्टरों को हड़ताल मरीजों का काफी दिक्कतें हो रही हैं, लिहाजा इसे अब सुनिश्चित करना चाहिए और खत्म कर देना चाहिए। अगर नहीं खत्म करते अब अजय ने ये जब बात कही है तो ये बहुत मौजू और बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या इस मामले में एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। एस्मा यानी कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, और ऐसे में जो जरूरी सेवाएं होती हैं उनमें अगर कर्मचारी अधिकारी हड़ताल करते हैं तो फिर सरकार इस एक्ट को लगा सकती है और इसके तहत फिर हड़ताल को खत्म करना पड़ता है। ये सवाल जरा पूछते हैं कि क्या एस्मा सरकार लगाएगी। आकाश मेरे साथ बने हुए हैं और उससे बीच में आपको जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल हाईकोर्ट ने इस हड़ताल को अवैध करार दिया। एक छोटा सवाल आकाश से। आकाश, एस्मा को लेकर बातचीत शुरू हो गई है क्या? क्योंकि अभी सख्त तेवर जरूर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिखाए गए थे, लेकिन एस्मा पर भी सरकार विचार कर सकती है क्या? देखिए, आज से फिलहाल हाई कोर्ट के सख्त रुख हैं, लेकिन सरकार अभी नरम रवैये से ही बातचीत करने की कोशिश कर रही है, अपील कर रही है। एस्मा एक्ट भविष्य में जरूर सरकार लागू करने पर विचार कर सकती है और इसके तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कल तक जो बातचीत हुई है और अभी तक जो बातचीत का दौर चला है, उस बातचीत में एमपी सरकार का डॉक्टरों के प्रति नरम रुख रहा है और बार बार यही अपील की गई है कि डॉक्टर्स मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए काम पर वापस लौटें। कहीं अगर किसी तरह की समस्या हो रही है तो सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। उस बातचीत के जरिए हल निकालने की कोशिश आगे सख्ती बरती जा सकती है। और इस बीच हाईकोर्ट ने इस हड़ताल को अवैध करार दिया। डॉक्टर्स पर है गेंद, डॉक्टर्स के पाले में है कि वो कैसे इस पर अब रिएक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जबलपुर से, और भोपाल से आकाश आपका बहुत शुक्रिया। आकाश द्विवेदी, जी मीडिया संवाददाता, भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे।